पहला प्रश्न है जीव विज्ञान के जनक कौन है? तो जीव विज्ञान के जनक जो है वो अरस्तु हैं। अगला प्रश्न है विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो विजय स्तंभ जो है चित्तौड़गढ़ में स्थित है। अगला प्रश्न हो जाएगा भारत के केंद्रीय बैंक का नाम क्या है? तो ये है भारतीय रिजर्व बैंक। अगला प्रश्न हो जाएगा मौसम परिवर्तन का अधिकतर प्रभाव अनुभव होता है? तो ये विषुवतीय क्षेत्र में होता है। अगला प्रश्न हो जाएगा स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए थे? तो ये हुए थे शिकागो में जो अधिवेशन हुआ था उससे प्रसिद्ध हुए थे। अगला प्रश्न है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो ये कुमारगुप्त ने की थी। अगला प्रश्न हो जाएगा चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या है? इसकी इकाई होती है वेबर। अगला प्रश्न हो जाएगा पुराणों के अनुसार किसका रथ 7 घोड़ों का है? तो ये है सूर्य का। अगला प्रश्न है नालंदा विश्वविद्यालय किससे संबंधित है? तो ये कुमारगुप्त से संबंधित है। अगला प्रश्न हो जाएगा सूर्य व पृथ्वी के मध्य में कौन से 2 ग्रह हैं? तो ये ग्रह हैं बुध और शुक्र। अगला प्रश्न है पृथ्वी की त्रिज्या सबसे पहले किसने मापी? तो ये मापी थी इरेटोस्थनीज ने। अगला प्रश्न हो जाएगा भारतीय संविधान की कितनी अनुसूचियां हैं? तो ये अनुसूचियां 12 हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा अष्टाध्यायी किसने लिखी? तो ये लिखी थी पाणिनि ने। अगला प्रश्न हो जाएगा दास कैपिटल किसकी रचना है? तो ये कार्ल मार्क्स की रचना है। अगला प्रश्न हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति के पद का चुनाव किसके द्वारा संचालित किया जाता है? तो ये किया जाता है चुनाव आयोग द्वारा। अगला प्रश्न है कृष्णदेव राव किससे के समकालीन थे? तो ये बाबर के समकालीन थे। अगला प्रश्न है विद्युत रासायनिक सेल का सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने बनाया? यानी विद्युत रासायनिक सेल को सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने बनाया? तो ये बनाया था जी लेक्लांसे। अगला प्रश्न हो जाएगा महाभारत में भीष्म का बचपन का नाम क्या था? तो इनका नाम था देवव्रत। अगला प्रश्न हो जाएगा कौन सा ग्रह ईद के उत्सव से संबंधित है? तो ये है चंद्रमा। अगला प्रश्न हो जाएगा हिंदुओं के कुल कितने पुराण हैं? तो ये 18 पुराण होते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हिंदू पुराणों के अनुसार असुरों के गुरु कौन थे? तो ये थे शुक्राचार्य। अगला प्रश्न हो जाएगा अंतरिक्ष वैज्ञानिक कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये करनाल में हुआ था। अगला प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु है? तो ये 65 वर्ष होती है। अगला प्रश्न हो जाएगा अल्फांसो आम का घर कौन सा है? तो ये है रत्नागिरी। अगला प्रश्न हो जाएगा भारत में प्रथम स्वचालित सिग्नल प्रणाली रेलवे में कब प्रारंभ हुई? तो ये हुई थी 1928 ईस्वी में। अगला प्रश्न हो जाएगा नोबेल पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ? तो ये हुआ था 1901 में। अगला प्रश्न हो जाएगा आगरा की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी सिकंदर लोदी ने। अगला प्रश्न हो जाएगा ताजमहल के निर्माण में कितने वर्ष लगे? तो ये लगे थे 20 वर्ष। अगला प्रश्न हो जाएगा किस शहर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है? तो जयपुर के लिए जो है पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा भारत आने वाला प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था? तो ये था
आइजनहावर। अगला प्रश्न हो जाएगा, वह अंतरिक्ष शटल कौन सा था जिसने दुर्घटनाग्रस्त होने पर कल्पना चावला की मृत्यु हुई? तो वो था कोलंबिया। अगला प्रश्न हो जाएगा, किसे भारतेंदु के नाम से पुकारा जाता है? यानी हरिश्चंद्र को। अगला प्रश्न हो जाएगा, ओलंपिक ध्वज में कितने वलय रंग हैं? तो ये हैं 5 रंग। अगला प्रश्न हो जाएगा, रस्किन ब्रांड किस रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है लेखक के रूप में। अगला प्रश्न हो जाएगा, विश्व दूरसंचार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 17 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, सैडलर आयोग का संबंध किससे था? तो ये था शिक्षा से। अगला प्रश्न है, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी भाषण किसके द्वारा दिया गया? तो ये दिया गया था जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट किसे समझा जाता है? तो ये समझा जाता है भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। अगला प्रश्न है, कौन सा व्यक्ति देशी राज्यों का भारतीय संघ करने के लिए उत्तरदायी है? तो ये हैं सरदार पटेल जी। अगला प्रश्न है, स्टीपल शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये है हॉर्स रेसिंग से। अगला प्रश्न हो जाएगा, तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो ये चीन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जापान के हिरोशिमा नगर में पहला परमाणु बम विस्फोट कब हुआ था? तो ये हुआ था 6 अगस्त 1945 को। अगला प्रश्न हो जाएगा, चेन्नई का चेपक स्टेडियम किस खेल के लिए जाना जाता है? किस खेल के लिए जाना जाता है? तो ये जाना जाता है क्रिकेट के लिए। अगला प्रश्न है, डैक्टिलॉजी संकेत भाषा किसको सूचित करती है? तो ये करती है शारीरिक विकलांगों के अध्ययन को। अगला प्रश्न है, कौन से भारतीय राष्ट्रपति की मृत्यु पद पर रहते हुए हुई थी? तो ये हुई थी डॉक्टर जाकिर हुसैन की। अगला प्रश्न है, लीमा किस देश की राजधानी है? तो ये पेरू की राजधानी है। अगला प्रश्न है, साइना नेहवाल कौन सा खेल खेलती हैं? तो ये खेलती हैं बैडमिंटन। अगला प्रश्न हो जाएगा, सीमेंट बालू एवं जल का मिश्रण क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है मोर्टार। अगला प्रश्न है, समुद्र के अंदर संचार एवं स्थिति आंकलन के लिए प्रयोग किया जाने वाला यंत्र है? तो ये है सोनार। अगला प्रश्न है, राजस्थान का सर्वाधिक गर्म स्थल कौन सा है? तो ये बीकानेर है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की भाषा में रैम का अर्थ क्या है? तो रैम का अर्थ होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला प्रश्न है, जेद्दा एक महत्वपूर्ण है तो ये है एक हवाई अड्डा। अगला प्रश्न है, विश्व में प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो ये थाईलैंड। अगला प्रश्न है, अलमाटी बांध किस नदी पर बना है? तो ये बना है कृष्णा नदी पर। अगला प्रश्न हो जाएगा, चंबल नदी किन किन राज्यों से होकर बहती है? तो ये बहती है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान से होकर। अगला प्रश्न हो जाएगा, चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए खराब हो सकता है क्योंकि उसमें अधिकांश
अधिक अंश होते हैं, किसके होते हैं? तो ये होते हैं लेड का। अगला प्रश्न है, एक पैसेज टू इंग्लैंड के लेखक कौन है? तो ये हैं नीरज सिंह चौधरी। अगला प्रश्न हो जाएगा, किसका निर्माण 3000 ईसा पूर्व व 1800 ईसा पूर्व के मध्य हुआ? तो ये हुआ था मिस्र के पिरामिड का। अगला प्रश्न हो जाएगा, मानव सर्वप्रथम चंद्रमा पर किस वर्ष उतरा था? तो ये उतरा था 1969 ईस्वी में। अगला प्रश्न हो जाएगा, मुगल साम्राज्य का प्रांतों में प्रथम बार विभाजन किसने किया था? तो ये किया था अकबर ने। अगला प्रश्न हो जाएगा, राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला स्थित है? तो ये नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न हो जाएगा, किन लोगों को भारत का सबसे पुराना निवासी माना जाता है? तो ये माना जाता है निग्रीटो को। अगला प्रश्न हो जाएगा, संसद में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये करता है लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, राजनीति के उस पार नामक पुस्तक के लेखक हैं? तो ये हैं A.B. वाजपेयी, यानी अटल बिहारी वाजपेयी। अगला प्रश्न हो जाएगा, टीक सबसे अधिक मात्रा में कहाँ पैदा होती है? तो ये होती है मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न हो जाएगा, रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं? तो ये बनाए जाते हैं कपूरथला तथा पेरम्बूर में। अगला प्रश्न हो जाएगा, किस शहर को 7 पर्वतों का नगर कहा जाता है? तो ये कहा जाता है 7 पर्वतों का नगर रोम के लिए। अगला प्रश्न हो जाएगा, लेसरों द्वारा उत्पन्न त्रिविमीय प्रतिबिंब कहलाता है? तो ये कहलाता है होलोग्राम। अगला प्रश्न हो जाएगा, ऊपरी कृष्णा परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक में स्थित है। अगला प्रश्न हो जाएगा, नर्मदा और ताप्ती नदियों के जल को कौन सी श्रृंखला विभाजित करती है? तो ये करती है सतपुड़ा। अगला प्रश्न हो जाएगा, ब्रिटिश द्वारा भारत में सर्वप्रथम बंदरगाह कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था सूरत में। अगला प्रश्न हो जाएगा, कहाँ का जंगल साइलेंट वैली के नाम से जाना जाता है? तो ये केरल का जाना जाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है अनुच्छेद 32 को। अगला प्रश्न हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ 1945 में कब आधिकारिक रूप से अस्तित्व में आया था? तो ये आया था 24 अक्टूबर को। अगला प्रश्न हो जाएगा, उत्तराखंड का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित पर्वत शिखर नंदा देवी किस जिले में स्थित है? तो ये है चमोली जिले में। अगला प्रश्न हो जाएगा, मध्य एशिया से आर्य भारत में कब आए? तो ये आए थे लगभग 2000 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न हो जाएगा, एक आवेशित संधारित्र में ऊर्जा किस पर संचित रहती है? तो ये रहती है प्लेटों के बीच क्षेत्र में। अगला प्रश्न हो जाएगा, श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा भारत स्वशासन समिति की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो ये की गई थी 1905 ईस्वी में लंदन में। अगला प्रश्न हो जाएगा, एशिया और यूरोप का संतुलित घास स्थल कहलाता है? तो ये कहलाता है स्टेपीज। अगला प्रश्न हो जाएगा, टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है? तो ये पाई जाती है टांग में। अगला प्रश्न हो जाएगा, कौन सा अधिकारी सदस्य बने बिना भी पार्लियामेंट की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो ये ले सकता है महान्यायवादी। अगला प्रश्न हो जाएगा, तिरुनेलवेली
शहर नदी किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये है तामिरबरनी के नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न हो जाएगा, किस मुगल शासक ने भारत में तंबाकू की पहचान कराई? तो ये कराई थी जहांगीर ने। अगला प्रश्न हो जाएगा, नयना बुमरा के मंदिर किस काल से संबंधित हैं? तो ये हैं गुप्त काल से। अगला प्रश्न हो जाएगा, होरा मुंशी प्रेमचंद्र की किस रचना का पात्र है? तो ये है गोदान का। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत में राष्ट्रीय आय की सही संगणना में आने वाली एक कठिनाई क्या है? तो यह है अमौद्रिक क्षेत्र का अस्तित्व। अगला प्रश्न हो जाएगा, यांत्रिक तरंगों की गति में कणों के अधिकतम स्थान विचलन को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं विस्तार। अगला प्रश्न हो जाएगा, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? तो ये की थी गिरीश चंद्र घोष ने। अगला प्रश्न हो जाएगा, स्मट नामक बीमारी किस फसल को सबसे अधिक प्रभावित करती है? तो ये करती है बाजरा को। अगला प्रश्न हो जाएगा, साधारण कार्बन स्टील में मुख्यतः होते हैं तो क्या होते हैं? लोहा और क्रोमियम। अगला प्रश्न हो जाएगा, माइकल फरेरा का नाम किस खेल से जुड़ा है? तो ये जुड़ा है बिलियर्ड्स से। अगला प्रश्न हो जाएगा, महाभारत के रचयिता कौन है? तो ये हैं महर्षि वेदव्यास। अगला प्रश्न हो जाएगा, काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? तो ये है असम में। अगला प्रश्न हो जाएगा, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो ये हैं राकेश शर्मा। अगला प्रश्न हो जाएगा, चंद्र ग्रहण किस कारण होता है? तो चंद्र ग्रहण होता है पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाता है। जब पृथ्वी जो है सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तब चंद्र ग्रहण होता है। अगला प्रश्न है, गार्डविन ऑस्टिन एक क्या है? तो ये एक शिखर है। अगला प्रश्न हो जाएगा, ताजमहल के निर्माण में कितने वर्ष लगे थे? तो ये 20 वर्ष लगे थे। अगला प्रश्न हो जाएगा, किस शहर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है? तो ये जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, कंप्यूटर की भाषा में रैम का अर्थ क्या है? तो रैम का अर्थ होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला प्रश्न हो जाएगा, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 28 फरवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो उनका मूल नाम था मूल शंकर।